हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर 2 के प्रश्न उत्तर। अपन ने इसके जब चैप्टर 1 इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो बनाया था उसमें इस चैप्टर को समझा था। इसलिए पहले उन वीडियो को देखना, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। इससे ये वाले प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं अपन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी। जैसे नाम से ये सूक्ष्म मतलब छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरे पे आते हैं। खा नंबर। नीले हरे शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मैंने नाइट्रोजन स्थिरीकरण बहुत अच्छी तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 में के इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत अच्छी तरीके से समझाया। उसे आप ज़रूर देखेंगे जिससे आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ मैं शॉर्ट रूप में समझाती हूँ कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है अपनी कितने परसेंट है? 78% है। और जो पेड़ पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि वो किस अवस्था में होती है? गैस अवस्था में होती है। और पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में लेते हैं, और वो काम नीले हरे शैवाल और जीवाणु करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। अगला है गा नंबर। अल्कोहल का उत्पादन किससे होता है? ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से होता है। ईस्ट क्या है? कवक है, ये एक कोशिकीय है और ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाती, तो इसे अपन ईस्ट कहते हैं। और हिंदी में इसे खमीर कहते हैं। हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। अगला प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। सही शब्द के आगे निशान लगाइए। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन में होता है? अपन ने पढ़ा था चीनी से अल्कोहल बनाने का काम कौन करता है? ईस्ट करता है, जिसे अपन तो क्या बनता है? अल्कोहल। दूसरा, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो कौन सा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? घरेलू मक्खी। फिर ब्रेड और इडली फूल जाती है, किसके कारण फूल जाती है? ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण, जिसे अपन क्या बोलते हैं? खमीर। जैसे खमीर नहीं उठता तो अपनी मम्मी, जैसे अपन इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो अगर खमीर नहीं उठता तो एक की जगह सर्दियों में 2 दिन भी रखते हैं जिसमें खमीर अच्छे से उठ जाए। तो खमीर मतलब क्या होती है? एक तरह से कवक फंजाई ही होती है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। ये बहुत आता है। किण्वन किसे कहते हैं? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। मैचिंग पे आते हैं। जीवाणु से क्या होता है? हैजा फैलता है। राइजोबियम से नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिलस क्या है? जीवाणु है, जिससे दूध से क्या? दही का जमना होता है। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट से क्या बनती? ब्रेड, केक, पेस्ट्री ईस्ट से के द्वारा बनती है। ईस्ट को का हिंदी शब्द क्या है? खमीर है। एक प्रकार का ये क्या है? कवक है, और एक कोशिकीय कोशिका है। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ क्या है? मलेरिया का कारक है। मतलब जो मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, उसमें कौन सा जीवाणु रहता है? प्रोटोजोआ रहता है। प्लाज्मोडियम। एक विषाणु से कौन सी बीमारी होती है? एड्स। अब अगला प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? हमें पता है सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए इन्हें सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 5। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों को चार प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। फिर प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम बताओ।
नाइट्रोजन चक्र मैंने पार्ट 2 में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो वहाँ आपको नाइट्रोजन चक्र बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये वाला प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मिट्टी में मौजूद जो राइजोबियम या कुछ नीले हरे शैवाल होते हैं, वो क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं। बाद में इन्हें नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करके पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं। मतलब इसका अर्थ ये है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अर्थ ये है कि अपने पर्यावरण में 78% नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में रहती है, तो पेड़ पौधे उसको गैस अवस्था में नहीं ले सकते हैं। तो राइजोबियम और नीले हरे शैवाल, जिन्हें अपन साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो नाइट्रोजन जो गैसीय अवस्था में उसे नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित कर देती है। और पौधों में जैसे ही अपन जड़ों में पानी डालते हैं, तो जड़ों के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाती है। फिर अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। ये भी मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। पहला है, इसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं। पौधे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये बेकिंग, अचार, अन्य खाद्य बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। किण्वन क्रिया, जो शराब और अल्कोहल बनाने में, ब्रेड बनाने में भी किण्वन जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही संभव होता है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, वो भी एक सूक्ष्म जीव है। दूध से दही का जमने में सहायक होता है। प्रदूषण को कम करने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। कई दवाइयों को बनाने में भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। जैसे दवाइयाँ जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक, मतलब जो दवाई सूक्ष्म जीवों से तैयार की जाती है उसे अपन प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहते हैं। कुछ रोगाणुओं का उपयोग जैसे सीवेज, औद्योगिक अपशिष्टों के जैविक उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मैंने चैप्टर 2 के प्रश्नोत्तर आपको समझा दिए। नेक्स्ट पर आते हैं अपन प्रश्न नंबर 8, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अभी अपन ने क्या पढ़ा प्रश्न नंबर 7 में, सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र कैसे हैं, है ना। अब इसमें भी पूछ रहा है हानिकारक प्रभाव, मतलब सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक कैसे। तो पहला तो यही है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे मानव, पौधे और जानवरों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, और उन सूक्ष्म जीवों को अपन क्या कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े, चमड़े को खराब कर देते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों में भी कई रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, तपेदिक। कई सूक्ष्म जीव न केवल मनुष्यों में, पशुओं में भी बीमारी का कारण बनते हैं। जैसे जानवरों में कौन सी बीमारी होती है, एंथ्रेक्स, जो जीवाणुओं के कारण होती है। और पौधों में भी कई बीमारियां फैलती हैं, जैसे गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, ये क्या कहते हैं, इनमें बीमारी फैल जाती है और इनकी उपज कम हो जाती है। अब प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं, प्रतिजैविक क्या होते हैं। प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक क्या होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो दवाई बनाई जाती है उसे अपन प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन। लेकिन इन्हें लेते समय निम्न सावधानियां बरतना चाहिए। किस डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, डॉक्टर के निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए, ज़रूरत ना होने पर गलत खुराक में प्रतिजैविक लेने से बचना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जब हमें ज़रूरत ही नहीं है, जुकाम नहीं है और तब भी अपन ने दवाई ले ली, और जब जुकाम हुआ तब दवाई खाई तो दवाई असर नहीं करेगी। तो इसलिए जब ज़रूरत हो, जब बुखार हो, खांसी हो, तभी हमें ये एंटीबायोटिक लेना चाहिए। इस प्रकार ये चैप्टर 2 साइंस के प्रश्नोत्तर पूरे हो गए। आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखना। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।